देखो बेटा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -2,6 और बी के निर्देशांक दे रखे 3,-6। अगर बेटा हम आपसे पूछें कि 3,-6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये बताओ पहले। 3,-6 किस चतुर्थांश में होगा? चौथे में। अगर हम बात करें बेटा कि -2,6 किस में होगा? दूसरे में। किसमें होगा बेटा? दूसरे में। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ दी गई है कि ए और बी के बीच की दूरी पता करनी है। तो सबसे पहले बताओ बेटा कि ए बी, ये आपका पहला वाला जो निर्देशांक x1/1 हो गया और ये दूसरे वाले के x2/2 मान लिए। तो ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो ए बी बराबर 3 और -2, तो 3 माइनस के 2 और पूरे का स्क्वायर प्लस -के 6 और -के 6 का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए बेटा 3 माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? तो 3 + 2 का स्क्वायर प्लस -6 कितना हो जाएगा बेटा? -12 का होल स्क्वायर। और किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या की यदि कोई घात सम लगी हुई है, कितनी लगी हुई बेटा? सम लगी हुई है, तो ये मान लीजिए उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर दो भाग पॉजिटिव है, कैसी है? इवन नंबर है, तो कैसे होगा इसका आंसर? पॉजिटिव आएगा। 3 और 2 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 144 और 25 जोड़ दो बेटा, तो ए बी बराबर रूट के अंदर 169 आएगा, यानी 169। अब ये 169 काय का वर्ग होता है, तो ए बी बराबर कितना आएगा बेटा? 13 मात्रा। कितना आएगा? 13 मात्रा, यानी ए बी आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि बिंदु दे रखे हैं a, b और -b, a, यानी ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा। x2 माइनस का b और माइनस का a का स्क्वायर प्लस y2 a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है। अगर माइनस लेकर माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लिया बेटा? मान लो -1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बेटा? a + b का स्क्वायर। तो बेटा ये -1 का भी स्क्वायर कॉमन आएगा प्लस a - b का होल स्क्वायर। -1 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला को लेंगे a² + b² + 2ab। ऐसे बेटा इसका a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। क्या बचेगा बेटा? ए बी बराबर रूट a² 1 एक ये रहा और एक ये रहा, कितना होगा? 2a² + 2b²। 2 कॉमन आ रहा बेटा, तो ए बी बराबर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट में a² + b² इकाई या मात्रक, जो भी आप लिखना चाहो। दूरी को मात्रक भी लिख सकते हो, जिसमें भी दी जाए, या इकाई भी लिख सकते हो। तो यही आंसर होगा ए बी बराबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लो बेटा एक त्रिभुज इस तरीके से आपको कोई दिया है, इसके शीर्ष ए, बी और सी। ए का मान आपको है 5, -2,
बी का मान है 6,4 और सी का मान दे रखा है 7,-2। हमें सबसे पहले ऐसे सवालों में बेटा करना क्या है, हमें त्रिभुज है तो बेटा AB, BC और CA फाइंड करना है। जब हमें इनकी दूरी पता चल जाएगी तो इसमें से कोई दो दूरियां अगर बराबर आ रही हैं तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। देखिए बेटा, जैसे अगर हमें A और B निकालना है, AB निकालना है, तो AB के लिए सबसे पहले A बिंदु लेना होगा। A के निर्देशांक हमें दे रखे 5,-2 और B के निर्देशांक हमें दे रखे 6,4। इसके लिए बेटा x1 y1 x2 y2। तो AB बराबर फॉर्मूला हमारा वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x2 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 1 5 की 1 बचा, 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36। कितना आएगा बेटा, रूट के अंदर 37 मात्रा। ए बी हमने निकाल लिया बेटा। अब हमें निकालनी है BC। तो BC के लिए बेटा क्या करें, BC निकालने के लिए हमें B बिंदु के निर्देशांक दे रखे 6,4 और C के निर्देशांक दे रखे बेटा 7,-2। तो BC निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला हमारा वही है, ऊपर वाला ये वाला। तो इसमें 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बेटा BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट 7 में 6 के 1 का वर्ग 1 प्लस 4 और 2 6 का वर्ग 36। तो BC बराबर कितना आया बेटा, रूट के अंदर 37 मात्रा। अब तीसरा CA निकालना है। तो C हमारा कितना दे रखा है, 7, और A दे रखा है 5, तो CA निकालने के लिए बेटा 5 - 7 का वर्ग प्लस -2 + 2 का वर्ग। ठीक, तो CA बराबर 7 में से 5 के 2 का वर्ग प्लस, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस क्या होगा, 0। 7 - कितना था, -2 का वर्ग प्लस 0। तो CA बराबर निकल के आएगा बेटा, रूट के अंदर 4 और 4 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा बेटा, 2। तो CA आपकी 2 आई है। अब बताओ बेटा, हमें एक क्या पूछा गया था, समद्विबाहु। तो दो भुजाएं हमारी बराबर आ रही है, कौन कौन सी, एक रूट 37 ये आ रही है और एक रूट 37 ये आ रही है, यानी AB बराबर BC आ रही है। AB बराबर BC कहां, दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे।